सो चांद भी चमकेंगे तो क्या बात है। हिंदी साहित्य सेवा मंच पर आप सब आएंगे तो बात है, तो बात है। हाँ जी, हम आपको क्या दें, हम आपको क्या दें उपहार। दे रहे हैं नमस्कार और प्यार। जी हाँ, आज हिंदी साहित्य सेवा मंच की मेरा योग दिवस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान आया। इस कारण मुझे ये अनमोल मंच मेरी कविताओं के लिए, मेरे दोहों के लिए मिला है। आदरणीय वीरेंद्र जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये पारदर्शी निर्णय लगा। क्योंकि वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उन्हें नहीं जानती थी। सिर्फ मैंने अपना प्रयास किया और मेरी कलम को इतना शिखर सम्मान मिला। मेरे लिए अद्भुत क्षण है, अद्भुत खुशी है। आज जैसे आप सबको मालूम है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है और बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। संगीत दिवस भी है आज और पितृ दिवस भी है। तो मैं अपने पितृ दिवस पर मेरे माता पिता को नमन करती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस योग हुई हूँ कि उनका मुझ पर आशीर्वाद है। ये मेरे माता पिता हैं, प्रेमपाल वार्ष्णेय और माँ शांति देवी वार्ष्णेय। अब हिंदी साहित्य भारतीय संस्कृति की परंपरा को निभाते हुए मैं सरस्वती वंदना करूंगी। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां भारती, जयति जय जय मां भारती। हे वीणा पाणी, हे वीणा पाणी बरस जग में, ओ मीठी वाणी रग रग में। बुद्धि विवेक का बनो सहारा, करो नवल उत्थान हमारा। जयति जय जय मां सरस्वती, जयति जय जय मां सरस्वती। जड़ी जड़िता को दूर भगाए, तेरी शरण में भक्त आए। करते नित्य चंदन तुम्हारा, लेते चरण चंदन तुम्हारा। जयति जय जय मां सरस्वती। सप्त सुरों की हो अधिष्ठात्री, ज्ञान विज्ञान की हो विधात्री। मिटा दो जग का अंधियारा, बसा दो अमन का उजियारा। जयति जय जय मां भारती, जयति जय जय मां सरस्वती। तुम में आकर ज्ञान समाया, कवियों ने गुण गान गाया। मुझ मूर्ख को कुछ नहीं आता, दे दो माँ मुझे आशीष
माता। जयति जय जय माँ सरस्वती। जयति जय जय माँ भारती। जी हाँ, आज पितृ दिवस है, तो जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही हूँ, पिता के उपकारों, पिता दोहों में पिता, सुनिए जी। उपकारों के तात का नहीं है छोर, पिता पुत्र के बीच सी कहीं नहीं मिटती डोर। खिला खिला के गोद में करते हमको प्यार, ख्वाहिशें पूरी कर सभी करते खूब दुलार। बन के घोड़ा खेलते बच्चों से हर हाल, भर के घाघर प्रेम की बचपन करे निहाल। गीता वेद पुराण पन दे गुण ज्ञान, ठोस गड़ा है आज का फिर भाभी सोपान। माँ के भी दो दोहे बोल देती हूँ। माँ शब्दों की कोठरी, माँ कविता की खान, माँ की मूरत में बसे कोटि कोटि भगवान, कोटि कोटि भगवान। अब आपके सामने, जैसे आज हमारा योग दिवस है, ये योग अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहलाया। 2000 साल पुरानी परंपरा को बाबा रामदेव ने इसे सारी दुनिया में फैलाया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रयासों से इसे पंख लगे और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2000 इसको मान्यता दी। 2015 में हमने पहला योग दिवस मनाया था, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहला हमने मनाया था, और आज हम 6वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन 5 तो बड़े जोर शोर से मने थे, सामूहिक रूप से बने थे, लेकिन इस बार कोरोना के संकट के कारण हमारे मोदी जी ने कहा योग विद होम, योग विद फैमिली। कहने का मतलब यह है कि सब लोग दूरी बना के अपने घर के अंदर ही योग करेंगे और परिवार के साथ करेंगे। जी हाँ, ये योग हमारे जीवन में हमारे शरीर को, हमारे तन मन को स्वस्थ करता है। इसलिए भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किया था, तब जाकर योग का हमें उपहार दिया। योग जो जीवन को स्वस्थ रखता है, तन मन को स्वस्थ रखता है, रोगों को दूर करता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। योग के फायदे ही फायदे हैं। जी हाँ, ये योग जो है हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में भी दिखाई देते हैं। सिक्कों में, उस जमाने के सिक्कों में, उस जमाने की मोहरों में, योग की आकृतियों में वो योग साधना का पता लगता है। तो कह सकते हैं कि योग 2000 पुरानी विधा है और जो हमारे भारत से गायब हो गई थी, तब 2000 पुरानी विधा को स्वामी रामदेव ने पुनः जीवित करा और योग का सारी दुनिया लाभ उठा रही है। तो योग के बारे में ये 2005 में, तब ये सुर्खियों में नहीं था योग, और मैं योग से जुड़ी हुई हूँ बचपन से। मैं ऋषिकेश की बेटी हूँ। ऋषिकेश के कण कण में, गलियों में, आश्रमों में योगी योग का प्रचार होता है और व्यावहारिक रूप में भी आप तो जानते होंगे, महेश योगी जो इस विद्या के माहिर थे। विश्व के विदेशी लोग ऋषिकेश में आया करते थे, तो वहां उनकी कुटिया तो नाम की थी, लेकिन भव्य महल ही कहूंगी, क्योंकि मैं उस जगह गई हुई हूँ, उनका आशीर्वाद भी लिया है मैंने। और वो हमारे पिताजी प्रेमपाल वार्ष्णेय जी, उनके वो शिष्य भी थे। जब अंधकार ऋषिकेश के अंदर 1942 में हमारे माता पिता ऋषिकेश में आए थे, वहां देखा अज्ञान का अंधकार, गुलामी का अत्याचार, तब उन्होंने वहां शैक्षिक क्रांति की थी। तो इस तरह से वहां सामाजिक लोगों से जुड़ाव बढ़ता चला गया और इस तरह से हम लोग उनके संस्कारों के साथ
बड़े बड़े हुए और गंगा भीष्म की माँ है, भागीरथी बड़ी त्याग तपस्या करके वो धरा पर लाए थे और जो उन्होंने तप किया था, एक टांग पर किया था, वो पर्वत आसन था। जी हाँ, तो उस तपस्या से वो गंगा को धरा पर ले आए थे अपने पूर्वजों का उद्धार करने, सगर पुत्रों का उद्धार करने। तो उस जगह की, उस पावन भूमि की मैं बेटी हूँ और मुंबई में स्वतंत्र जी से जो मेरे हमसफर हैं, उनके साथ विवाह हो गया और मेरा सागर में महामिलन हो गया। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब मैं योग पर, जो मैंने 2005 में इस किताब के अंदर भारत महान में लिख दिए थे, ये जो किताब है इसमें मैंने लिख दिया था, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी लिखे हैं। तो मैं दोनों आज सुनाऊंगी और जिस पर मुझे पुरस्कार मिला है उसको भी मैं सुनाऊंगी। जी हाँ, बच्चों के लिए मैंने बच्चों की भाषा में लिखा है। हाँ जी, बच्चों के बारे में मैंने बच्चों की भाषा में लिखा है। क्या कहती हूँ मैं योग की महत्ता के लिए? जी हाँ, सुनिए, बच्चों के लिए है ये। पहले, योग का महत्व समझो, है जीवन का तत्व बच्चों। रोज सवेरे उठकर तुम खाली पेट इसको करो। खाली पेट हम इसलिए बोलते हैं, योग से पूरा फायदा मिलता है। करने को अगर हम खाना खाने के 3-4 घंटे बाद करें तो भी फायदा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा सुबह सुबह उठ के खाली पेट करने का योग का पूरा मिलता है। चलना दौड़ना है इसका प्रकार, फुर्ती चुस्ती को देता आधार, शरीर का सुंदर बनाता आकार, जीवन को देता लाभ हजार, तन मन को मिलता आराम, दीर्घ आयु का देता पैगाम। योग ध्यान इसकी पहचान, जीवन को देता जान। ऋषि मुनि ज्ञानी ने इसे अपनाया, भारत योग गुरु जग में कहलाया। महावीर बुद्ध गांधी इसकी मिसाल, जीवन बन जाता बेमिसाल। बनाओ योग को यार, कभी नहीं होगे तुम बीमार। नेक बन जाते हैं विचार, प्रेम मैत्री सा होता है व्यवहार। तो ये बच्चों के बहुत काम आई। मुंबई के सारे स्कूलों में मेरी ये किताब पुस्तकालयों में मिल जाएगी। मुझे खुशी होती है कि मेरी कलम को स्थान मिला, लोगों ने पहचान दी। जी हाँ, अब मैं इस किताब के अंदर, इसी किताब में बड़ों के लिए भी लिखा था, गहराई से लिखा था। सुनिए क्या लिखा है मैंने। योग जीवन का आधार, कविता का शीर्षक है। भारत की आर्य भूमि को ऋषियों ने दिया योग विज्ञान। जग का आध्यात्मिक गुरु था, विश्व को दिया योग ज्ञान। होता चित्त वृत्तियों का विसर्जन, होता चित्त वृत्तियों का विसर्जन, जैसे लो उठे नभ की ओर। स्वास्थ्य का हो जाता सर्जन, उठती आत्मा ईश की ओर। यम, अब इसके प्रकार योग में क्या है? यम नियम हठ योग देते शरीर को आधार। प्राणायाम ओंकार त्राटक खोलते मन के द्वार। नियमित प्रयोग से इनके होता विकास सकारात्मक। मानसिक त्रासदी दूर होके होता विकसित व्यक्तित्व। मानव के लिए योग होती एक दिव्य औषधि, होती एक दिव्य औषधि। करता है ये दूर रोग, करता है ये दूर रोग। है आत्मोन्नति की विधि। इंद्रिय विग्रह संयम से हो जाता है मन बस में। सात्विक भाव उदय होके होता परमानंद बोध से, होता परमानंद बोध से।
अब इसमें क्या क्या करते हैं हम? रेचक कुंभक करें श्वास प्रश्वास से चेतना का होता जागरण, अहंकार दूर हो जाता, होता जीवन का रूपांतरण, समत्व का भाव आता। जी हाँ, ईर्ष्या, क्रोध, दोष होते दूर, ये हमारे कषाय हैं। होता विकास अहिंसा का, परम पवित्र होता मन, जाग जाती चेतना, जैसे कूड़ा बन जाती खाद, वैसे योग संग जीवन, होता भीतर बाहर उजियारा, अद्भुत आनंद है दिव्य, अद्भुत आनंद है दिव्य। हाँ जी। और अष्टांग योग का अंतरंग साधना है नाद साधना। हो मानव में ओमकार, जो उत्पत्ति है भगवान की, ओमकार, जहाँ ओम का नाम लेते हैं तो ये ओमकार साधना। हो मानव में ओंकार संग पाता मन दिव्य भावना, ईश वाणी को सुनते, जो अनहद बजता है ना, बोलते हैं अनहद ढोल, वो ये है। ईश वाणी है सुनते, दिव्य संदेश है मिलते, अनहद नाद सुनते, परमानंद को है पाते। वाकई ये सब जो योग से भक्ति की है उन सब ने ये सब पाया है। अंत में इन चक्रों पर करो ध्यान। कौन कौन से चक्र हैं? ब्रह्मांड में करता सफर, ईश होता हम सफर, ओंकार की योग तरंगे, उनको दे ईश खबर, करता षट चक्र दर्शन मन, प्यारा लगता योग चक्र। अब ये कौन से हैं चक्र हमारे शरीर के अंदर? मूलाधार है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा चक्र। इन चक्रों पर करें ध्यान, कुंडली जागरण होता, अनित्य में नित्य का दर्शन, नर से नारायण हो जाता। नित्य योगाभ्यास कर होती ऊर्ध्वगामी चेतना, मन की मुक्ति हेतु करें योग साधना। अंतिम, इनके ध्यान से साधक को अमृत पान मिलता। स्वामी राम तीर्थ ने, जी हाँ, स्वामी राम तीर्थ ने ओम का अर्थ सूर्य बताया। सामवेद में ओंकार को जगत का मूल बताया। करें हम ओम उपासना, जीवन संतुलित हो जाता। करें हम योग साधना, जीवन संतुलित हो जाता है। जी हाँ, जीवन बिल्कुल संतुलित हो जाता है। हमारी शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विश्व बंधुत्व के भाव को बढ़ाता है। ये योग भाईचारा लेकर आता है, प्रेम शांति को लाता है। आज कोरोना के संकट काल में हमें योग का सहारा है। क्यों? क्योंकि हमारे श्वसन तंत्र को, सारे हमारे जितने भी तंत्र हैं हमारे शरीर के अंदर, भोजन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबको ये मजबूत करता है। तो अब मैं ये जिसके लिए मेरे को आज इस मंच पर आना पड़ा, तो वो दोहे मैं आपको सुना रही हूँ। दोहों में योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही हूँ? योग दिवस पर हम सभी, योग दिवस पर हम सभी कर ले मिलके योग, कर ले मिलके योग। तन मन करता स्वस्थ है, तन मन करता स्वस्थ है, भागे सारे रोग, भागे सारे रोग। रामदेव ने योग को, रामदेव ने योग को किया पुनः जीवन। मोदी जी की कोशिशें, मोदी जी की कोशिशें लाई रंग तुरंत, लाई रंग तुरंत। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने
माना यह प्रस्ताव, अपनाने को योग ये दिया सबको सुझाव। योगासन जो करे सेहत मिले अपार, जीवन शैली में करें ये ताउम्र सुधार, ताउम्र सुधार। खाली रख के पेट को, जी हाँ, खाली रख के पेट को मंजू करना योग, मिलता पूरा फायदा नहीं फटकता रोग। योग करे है कम वजन, तनाव होता पस्त, करे आलस्य दूर है जीवन रहता मस्त, जीवन रहता मस्त। जो मानव करता नित्य है सूर्य नमस्कार, 12 आसन का मिले उसको लाभ अपार। करे लचीली देह को, योग का फायदा सुनते जाइए, हमारा जो शरीर है फ्लेक्सिबल हो जाता है। करे लचीली देह को देता ऊर्जा शक्ति, देता ऊर्जा शक्ति। इष्ट मिलन होता तभी करे योग से भक्ति, बड़े स्फूर्ति है योग से तन मन करता चुस्त, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, शरीर रहे जवान। चर्बी को पिघलाए के योग बना वरदान, योग बना वरदान। दिनचर्या में योग को, दिनचर्या में योग को शामिल करना आप। मिटाए कषाय है सभी, कषाय लोभ मोह क्रोध द्वेष, ये सारे कषाय में आते हैं। और जो जैन धर्म है आगम में इसका बड़ा विशद व्याख्या की गई है। तो एक शब्द ये लोग कषाय के लिए लाते हैं, मिटाए कषाय है सभी, दूर करे संताप। सूर्य उदय से पूर्व उठ करना योगाभ्यास। क्या मिलता है हमें, क्यों उठे भाई? देखिए क्या फायदा है। मिलती लंबी आयु है, बड़े आत्मविश्वास। अब मैं संदेश दे रही हूँ योग के माध्यम से सारे भारतवासियों को, पूरे विश्व को। क्या संदेश है, सुनिए सब लोग। सेहत वास्ते योग है, सेहत वास्ते योग है, बहुत ही असरदार, बहुत ही असरदार। भाईचारा, भाईचारा एक का दे पाठ शानदार, दे पाठ शानदार। जी हाँ, आप लोग जरूर करिए इस योग को, जिससे आप फायदा ले सकें और हम अपने श्वसन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, सबको मजबूत कर सकें, स्ट्रॉन्ग बना सकें। कहते हैं ना कि कोरोना नहीं आएगा अगर आपकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होगी, सही होगी। तो ये योग हमें संतुलन का भी पैगाम देता है। तो करने से होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जी हाँ, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर योग करती हूँ और आज योग दिवस है तो मैंने अपनी फोटो भी खींच के डाली है, जिससे लोग प्रेरित हो मेरे को देखकर, और लोग होते भी हैं प्रेरित।
अंत में मैं एक शांत रस की कविता सुना देती हूँ। ईश के लिए समर्पित ये कविता है। ईश की महिमा। तेरी महिमा अनंत कविता का शीर्षक है। छाया तेरा प्रेम जगत में, तूने जग में नूर भरा, करे प्रकृति श्रृंगार फूल से, हर्षित होती वसुंधरा। जी हाँ, तेरी गूंज सुनाई देती जड़ चेतन के हर स्वर में, स्वागत वास्ते खड़े हैं सभी फूल माला लिए कर में। सागर नदियां जग वालों को देते सुंदर जीवन, और शोर मचाए कहीं घटाएं, कहीं बहे मले पवन है, महिमा अनंत देखूं तेरी, महिमा अनंत देखूं तेरी, कण कण में प्रभु निवास है, तुझ में खुद को समा सकूं मैं, तुझ में खुद को समा सकूं मैं, प्रभु तुझसे यही आस है, प्रभु तुझसे यही आस है। जी हाँ, सभी विद्वान जनों को, जिन्होंने ये लाइव प्रोग्राम सुना है, देखा है, हिंदी साहित्य सेवा पर मंच से जो जुड़े हैं, उन सबको मेरा मन से, हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे सुना और मेरा मनोबल बढ़ाया। वीरेन जी ने, अनिल जीजा जी ने, कुमुद दीदी ने, गगन ने, स्नेह दीदी ने, और बहुत सारे कवि लोग भी इस मंच से जुड़े हुए हैं, नागोरी जी ने, और सबका मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना अनमोल समय निकाल के इस मंच को दिया। हिंदी साहित्य सेवा में लगे हमारे वीरेंद्र जी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। वो जो है एक इंजीनियर हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि विज्ञान के जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो अपनी कितनी अच्छी हिंदी के माध्यम से हिंदी की साहित्य सेवा कर रहे हैं। और दुख होता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी अभी तक नहीं बन पाई है। अब मैं सोचती हूँ मोदी जी के प्रयासों से ये काम भी हो जाए। देती हूँ मैं सब आपको, देती हूँ मैं अपना आपको आभार। दूर दूर से आए हैं आप सब लोग, दूर दूर से आए हैं आप सब लोग। जी नमस्कार, आभार, सत श्री अकाल, धन्यवाद।